जमात चहारम उर्दू अलिफ सबक नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 ईद अल अज़हा। ईद के मानी होते हैं लौटना, किसी चीज़ का बार बार पलट कर आना। चूँकि ईद हर साल आती है इसलिए इसको ईद का कहा जाता है। और ज़ुहा का मतलब होता है चाश्त, यानी सूरज निकलने के बाद का वक्त। तो जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। और बड़ी ईद पे आपको पता है कि ख़ास चीज़ जो होती है वो कुर्बानी होती है, जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। और ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत होती है। अहम अल्फाज हैं मेहंदी, तनोमन, तौफीक, मेंढा और ईद अल अज़हा। मेहंदी जो हाथों पे लगाई जाती है, और तनोमन का मतलब होता है सेहतमंद, तौफीक का मतलब होता है हिम्मत, मेंढा दुम्बा, और ईद अल अज़हा बड़ी ईद। अब सबक को पढ़ते हैं, गौर से सुनना है और देखते हैं इस सबक में ईद अल अज़हा के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है। हसन और आमना आज बहुत खुश थे। अब्बा जान ने इनसे वादा किया था कि वो शाम के वक्त हसन को साथ लेकर बकरा ख़रीदने जाएंगे। हसन दोपहर ही से तैयार होकर अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। इसे जानवरों से बहुत प्यार था। इसके दोस्त अली के अबू भी एक रोज़ पहले ही बकरा लाए थे, जिसे बच्चों ने मेहंदी और गुब्बारे लगाकर सजा दिया था। शाम होते ही हसन अपने अब्बा जान के साथ जानवरों की मंडी पहुँच गया। मवेशी मंडी में बहुत रौनक थी। मवेशी का मतलब होता है जानवर, यानी जानवरों की मंडी में बहुत रौनक थी। रौनक का मतलब है चहल पहल। कैसे रौनक थी? यानी बहुत सारे जानवर थे, लोग थे जो जानवरों को ला और ले जा रहे थे। चारों तरफ कुर्बानी के लिए लाए गए जानवर मौजूद थे। कहीं सेहतमंद और खूबसूरत बकरे, कहीं दुम्बे बंधे हुए थे, तो कहीं तनोमंद बैल और गाय जगाली करती नज़र आ रही थी। तनोमंद का मतलब होता है सेहतमंद। हसन को एक गहरे भूरे रंग का बकरा पसंद आ गया। अब्बा जान ने कीमत अदा की। हसन बकरे को घर ले आया। आमना और अम्मी जान भी बकरे को देखकर बहुत खुश हुई। हसन और आमना ने मिलकर बकरे को चारा डाला और थोड़ी देर के लिए बकरे के पास बैठे रहे। रात को दस्तरखान पर हसन ने कहा, आज से मेरे बकरे का नाम गुल्लू है और मैं हमेशा इसे अपने साथ रखूँगा। हसन की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अगले दिन अब्बा जान ने हसन और आमना को अपने पास बिठाया और कहने लगे, बच्चों, अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें बकरा ख़रीदने की तौफीक यानी हिम्मत अता फरमाई। ये बकरा हम अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लाए हैं। हम इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते, तो क्या ये हमारे पास नहीं रहेगा? हम इतना प्यारा बकरा क्यों कुर्बान कर दें? ये तो हमारा है। हसन ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा। उसने क्यों ऐसे कहा? क्योंकि बकरा कुछ दिन रखने से उसको उसके साथ एक उनसियत सी हो गई थी। अब्बा जान ने हसन को प्यार किया और कहने लगे, बेटा उदास ना हो, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप खुशी खुशी कुर्बानी के लिए राज़ी हो जाएंगे। वो सच्चा वाक़या क्या है, ये इंशाल्लाह हम कल के सबक में पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ेंगे सबक को आपने एक दफ़ा रीडिंग करनी है, और कल इंशाल्लाह अगले हिस्से के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।